नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल अमित जी के जीएस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम लोग इतने भाग्यशाली हैं, दुनिया के सबसे महानतम देश भारत में पैदा होने का हम लोगों को सौभाग्य प्राप्त हुआ है। हम लोग एक तो मनुष्य जीवन में पैदा ही होना मनुष्य बहुत भाग्यशाली क्षण है, उसमें भी हम लोग इस पृथ्वी पर भारत जैसे महान देश में पैदा लिए, ये हम लोगों के लिए बहुत गर्व की बात है। हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं। भारत नाम से ही एक महानता का बोध होता है। भारत नाम से ही महानता का बोध होता है। ये वीरों की भूमि है, ये भगवान रामचंद्र की भूमि है, ये प्रभु श्री कृष्ण की भूमि है, ये महाराणा प्रताप की भूमि है, झांसी की रानी की भी भूमि है। दोस्तों, भारत के लिए हम लोग प्रायः भारत के लिए प्रायः इंडिया या भारत शब्द का प्रयोग करते हैं। भारत के लिए हम लोग साधारणतया भारत और इंडिया शब्द का प्रयोग करते हैं। ये इंडिया शब्द इंडस से निकल गया है। इंडिया शब्द इंडस से निकलकर आया है। समझ में आ गई बात? इंडिया शब्द इंडस से निकलकर आया है। इंडस का यदि हम लोग संस्कृत में ले तो संस्कृत में इसका उच्चारण हो जाता है, संस्कृत में इसका अर्थ हो जाता है सिंधु। सिंधु अर्थात सिंधु नदी के इस पार यानी इंडस पर्वत, यानी जिसको हिंदुकुश पर्वत भी कहा जाता है, उसके इस पार रहने वाले जितने भी क्षेत्र हैं वो सब इंडिया के क्षेत्र हैं। मौजूदा अफगानिस्तान और पाकिस्तान भी कभी ना कभी इंडिया का क्षेत्र हुआ करता था। इसके साथ ही तिब्बत भी हम लोगों का ही क्षेत्र था, जिसे इतिहास के विभिन्न कालक्रम में वो हम लोगों से अलग हो गया। वो हम आगे कवर करेंगे। अभी हम लोग केवल इस चीज़ पर देते हैं, भारत का नाम भारत या इंडिया क्यों पड़ा। भारत के लिए हम लोग इंडिया या भारत शब्द का प्रयोग करते हैं और इंडिया शब्द इंडस से निकल कर आया है। इंडस का जिसका संस्कृत में मतलब होता है सिंधु। सबसे प्रथम एक ये भी मान्यता है कि इंडिया भारत शब्द का प्रयोग पाणिनि के अष्टाध्यायी में सबसे पहले इसका प्रयोग मिलता है। और इसके बारे में ये भी मान्यता है, इसका भारत का नाम शकुंतला के वीर पुत्र भरत के नाम पर भी भारत का नाम भारत पड़ा है। और भी इसकी कुछ लौकिक मान्यता है, वो हम देखते हैं। भारतवर्ष का नाम सर्वप्रथम पाणिनि के अष्टाध्यायी में आया है। भारत का नाम भारत क्यों पड़ा, इसके लिए हमारी कुछ प्राचीन मान्यताएं हैं। आइए इसको एक एक करके हम लोग देखते हैं। सबसे पहले पॉइंट नंबर 1 है भारतवर्ष। सबसे जो पहली मान्यता है वो है भारतवर्ष का नाम सर्वप्रथम पाणिनि के अष्टाध्यायी में आया है। दूसरी मान्यता यह है खारवेल के हाथी गुम्फा में भारतवर्ष का उल्लेख है। खारवेल के हाथी गुम्फा में भारतवर्ष का उल्लेख है। तीसरी जो मान्यता है, भारतवर्ष का नाम ऋग्वैदिक काल के प्रमुख जनभरत के नाम पर पड़ा है। तीसरी जो मान्यता है, ऋग्वैदिक काल के प्रमुख थे जनभरत, जिसके बारे में हम आपको आगे विस्तार से बताएंगे। उनके नाम पर भारत का नाम, जनभरत के नाम पर भारत का नाम भारत पड़ा है। यदि हम ब्राह्मण ग्रंथों पर विचार करें तो एक मान्यता के अनुसार
देश का नाम जैन तीर्थकर ऋषभ देव के ज्येष्ठ पुत्र भरत के नाम पर किया गया है। दूसरा, यदि हम ब्राह्मण ग्रंथों पर विचार करें तो कुरु वंश के प्रतापी राजा दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र भरत के नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा। तो ये चार पांच मान्यताएं हैं जो ये बताती है कि इस देश का नाम भारत क्यों पड़ा। सबसे पहला एक बार फिर सब रिवीजन करवा देते हैं। भारतवर्ष का नाम सर्वप्रथम पाणिनि के अष्टाध्यायी में आया है। भारतवर्ष का सर्वप्रथम नाम पाणिनि के अष्टाध्यायी में आया है। दूसरा जो मान्यता है वह है खारवेल के हाथी गुम्फा में भारतवर्ष का उल्लेख है। तीसरा, भारतवर्ष का नाम ऋग्वैदिक काल के प्रमुख जनभरत के नाम पर पड़ा है। चौथी मान्यता है, एक मान्यता के अनुसार जैन तीर्थकर थे ऋषभ देव। इन सब के बारे में मैं फिर आगे विस्तार से बताऊंगा। एक मान्यता के अनुसार देश का नाम जैन तीर्थकर ऋषभ देव के ज्येष्ठ पुत्र जिनका नाम भरत था उसके नाम पर भारत का नाम भारत पड़ा है। एक मान्यता के अनुसार यानी ब्राह्मण ग्रंथों को यदि हम लेते हैं तो कुरु वंश के महान और प्रतापी राजा थे दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र भरत के नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा। बचपन से जब मैं पढ़ता तो मुझे ये 5 नंबर वाली मान्यता ही केवल पता था और जो ऊपर के ये चारों पॉइंट्स है वो मैं आगे के जब क्लास में गया तो फिर जाके आगे मुझे पता चला। छठा पॉइंट दे, अगर छठा पॉइंट लिखते भारतवर्ष आर्यों की वीर भूमि है। भारतवर्ष की वीर भूमि है। इसीलिए इसलिए भारत का नाम आर्यावर्त भी है। चूंकि ये आर्यों की वीर भूमि है इसीलिए इसका नाम आर्यावर्त भी है। आप ऊपर से सारे पॉइंट्स को एक एक करके देखिए। सबसे पहले भारतवर्ष का नाम पाणिनि के अष्टाध्यायी में आया है। खारवेल के हाथी गुम्फा में भारतवर्ष का उल्लेख है। भारतवर्ष का नाम ऋग्वैदिक काल के प्रमुख जनभरत के नाम पर पड़ा है। एक मान्यता के अनुसार इस देश का नाम जैन तीर्थकर ऋषभ देव के ज्येष्ठ पुत्र भारत के नाम पर किया गया है। पांचवी मान्यता है, एक मान्यता के अनुसार यानी ब्राह्मण ग्रंथों को यदि हम लेते हैं तो कुरु वंश के प्रतापी राजा दुष्यंत और शकुंतला के नाम पर इसका पड़ा है। भारत आर्यों की वीर भूमि है इसलिए इसका नाम आर्यावर्त भी है। आप चाहते हैं तो अगर आप चाहते तो इसमें एक पॉइंट और भी ऐड कर सकते हैं जो 7th पॉइंट है। भारत जम्बूद्वीप का एक भाग है इसलिए इसे जम्बूद्वीप भी कहा जाता है। हम लोगों ने भारत का कितना नाम जान लिया अभी तक में? सबसे पहला नाम भारत, दूसरा आर्यावर्त, तीसरा जम्बूद्वीप, चौथा हिंदुस्तान, पांचवा इंडिया जो अभी भारत से बाहर यानी दूसरे देशों में विदेशों में भारत को इंडिया के नाम से ही जाना जाता है। कुछ लोगों का कहना है भारत का नाम इंडिया अंग्रेजों के द्वारा दिया गया है। ये सब कुछ बिंदु है जिस पर हम धीरे धीरे आगे कवर करते चले जाएंगे। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। ज़्यादा पॉइंट्स कवर करने पर आप लोग को याद भी नहीं रहे और वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।